हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। हम बात करने वाले आईआरएफसी का। यस, इसका Q2 का रिजल्ट आ चुका है। फटाफट देख लेते हैं कैसा रहा Q2 का रिजल्ट। देन हम फाइनलाइज करेंगे कि अगर रिजल्ट अच्छा है तो कल क्या बाइंग आते हुए दिखेगा या इसमें शार्प सेलिंग होते हुए भी हमें मिल जाएगा। 3 PM के आसपास आया था तो मार्केट ने थोड़ा सा बाइंग दिया, फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। फटाफट देख लेते हैं कैसा रहा ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर कंपैरिजन को। तो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को और जरूर क्लिक कर देना ताकि मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट हो पाए। काफी सारे वीडियोस के पब्लिश्ड हैं ताकि आपके पोर्टफोलियो न्यूज के रिगार्डिंग अपडेट कर सके। चलो फटाफट हम बात कर लेते हैं आईआरएफसी का। तो करोड़ में फिगर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिविडेंड मिलने वाला है। यस, डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो गया है। 0.8 पैसे का डिविडेंड है। जितने भी शेयर है उतना आप मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हुए दिख जाओगे। इतने शेयर इससे मल्टीप्लाई कर लेना। इतने पैसे आपको कुछ टाइम फ्रेम में आपको अकाउंट में एकोमुलेट होते हुए मिल जाएंगे। करोड़ उसमें फिगर है। तो फटाफट हम बात कर लेते हैं कितना रहा टोटल इनकम। टोटल इनकम की अगर हम बात कर लेते हैं तो 6762 का कितना हो गया 6900। ईयरली जो है जंप होते हुए दिख रहा है, क्वार्टरली भी जंप होते हुए दिख रहा है। देखो जंप तो है बट शार्प जंप नहीं है। मतलब क्या बहुत एग्रेसिव इनका टोटल इनकम नहीं है या रेवेन्यू में जंप नहीं है। ईयरली बेसिस एंड क्वार्टरली बेसिस में जंप दिख रहा है। चलो फटाफट हम बात कर लेते हैं टोटल एक्सपेंसिव। खर्चे भी करने होते हैं तो खर्चे की अगर हम बात करें तो वो कितना हो गया 527 का कितना होगा खर्चा 5287। तो खर्चे जो है स्लाइटली बढ़ते हुए दिख रहे हैं एंड क्वार्टरली बेसिस पे भी खर्चे थोड़े से बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं। तो ये अब सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट होता है। तो जो प्रॉफिट आता है इनकम माइनस एक्सपेंस वो होता है पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो हम फटाफट हम देख लेते हैं, फिर बात करेंगे नेट प्रॉफिट का। तो पीबीटी की अगर हम बात करें तो वो कितना आ गया, अगर 8 कॉलम को हम कंसीडर करते हैं तो 1544 का कितना आ गया 1612। ईयरली बेसिस पे जंप है एंड क्वार्टरली बेसिस पे भी जंप होते हुए हमें दिख रहा है, जो कि अच्छी बात है। चलो फटाफट हम देख लेते हैं क्योंकि अब ये सरकारी कंपनी है। अब हमें बात करने दो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जिसको कहते हैं नेट प्रॉफिट या पीएटी कहते हैं। तो फटाफट इसको अगर हम कंसीडर करें तो 154 का कितना हो गया 162 और 1 मतलब क्या ईयर बेसिस पे जंप है, क्वार्टर बेसिस पे जंप है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट जो मैसिव जंप होना चाहिए था क्योंकि मार्केट अभी अच्छा खासा करेक्शन में, वो हमें दिखते हुए नहीं दिख रहा है। तो ईयरली बेसिस पे भी ईपीएस अच्छा है, क्वार्टरली बेसिस पे भी ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी अच्छा होते हुए हमें दिख रहा है। तो फटाफट हम बात कर लेते हैं कि क्या कौन कौन सा लेवल्स इनके लिए इंपॉर्टेंट होगा, कौन कौन सा लेवल्स इनके लिए रेजिस्टेंस होने वाला है। अगर आपके पास ये स्टॉक है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर है तो कितने क्वांटिटी में है, क्योंकि काफी लोग बहुत हेवी क्वांटिटी में इस स्टॉक को या किसी टॉप लेवल पे खरीद कर बैठे होंगे। तो फटाफट देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे तो बुलिश है, थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन कर रहा है, बट डेली चार्ट पे अभी भी रेजिस्टेंस फेस करते हुए हमें मिल रहा है। 160 इसका फिर से रेजिस्टेंस बनते हुए दिख रहा है। अगर 160 के ऊपर सस्टेन करता है और मल्टीपल डेज पे ट्रेड होता है, फिर आप धीरे धीरे आप इसको बाइंग हैपनिंग होते हुए दिख जाएगा। 160 का अगर नीचे रेजिस्टेंस फेस कर गया तो ये स्टॉक धीरे धीरे आपको 140 का लेवल के आसपास फिर आते हुए हमें 140 से लेके 135 का लेवल फिर हमें दिखते हुए इस स्टॉक में मिल सकता है। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास स्टॉक है चाहो तो आप प्लान ऑफ एक्शन में इसको रख सकते हो। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखोगे स्टॉक बुरा नहीं है। बात कर लेते हैं रिजल्ट्स का। तो एक्सपेक्टेशन जो है मीट आउट नहीं हुआ है। बात कर लेते हैं Q2 रिजल्ट। जो रेवेन्यू है सिर्फ 2% जंप है और 4% प्रॉफिट हुआ है इनको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। डिविडेंड 0.8 का है जो मैंने आपको बता दिया है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो स्टॉक बुरा नहीं है, बट ध्यान ये रखना है कि अभी जो मार्केट चल रहा है वो प्रॉफिट बुकिंग में चल रहा है। अगर आपको कहीं लोअर लेवल पे स्टॉक मिलेगा, बिल्कुल आप अपने लॉन्ग टर्म के लिए माइंडसेट बना सकते हो। चलो आई होप एनालिसिस अच्छे लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। न्यूज के साथ कनेक्ट रहना चाहते तो इस चैनल को कनेक्ट करते रहना ताकि आपके पोर्टफोलियो और न्यूज के रिगार्डिंग आप अपडेट रहते रहो। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।